हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम टॉपिक 2.4 मोर अबाउट सॉल्ट्स लेने वाले हैं। इसके अंदर हम वेरियस फैमिली ऑफ सॉल्ट्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, और जो हमारे कई सॉल्ट्स हैं जिससे हमारा कई इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, जो हमारी थिंग्स हैं, वहाँ से हम आइसोलेट करते हैं। तो उस सारी प्रोसेस को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा जो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होता है, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब है? तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का ये मतलब होता है कि हमारा कोई एक सॉल्ट है और वो हमारा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल शेयर करता है। ये नेक्स्ट पेज पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर यहाँ पर वापस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये डेफिनेशन इसकी दे रखी है दैट सॉल्ट्स हैव द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेट टू बिलोंग टू अ फैमिली। एग्जाम्पल भी सामने दे रखा है, जैसे हमारा NaCl और Na2SO4। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम सॉल्ट पॉजिटिव रेडिकल यहाँ पर शेयर हो रहा है, इसलिए दे बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। इससे आगे चलते हैं तो आप देखेंगे NaCl और KCl का एग्जाम्पल ले रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो क्लोराइड आयंस है वो यहाँ पर शेयर हो रहा है, हेंस दिस इज द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो बैक चलते हैं, वहाँ पर हम कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट सॉल्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, सल्फेट, देन कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर आपका सल्फेट जो रेडिकल है वो शेयर हो रहा है, सो दे बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, तो ये बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। तो आई होप आपको ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इससे आगे चलते हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा देखिए सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसके रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं विद pH वैल्यू ऑफ 7। ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारा कोई सॉल्ट बन रहा है, कैसे? रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, तो वहाँ पर जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा विद pH वैल्यू लेस देन 7। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो इनका जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा बेसिक इन नेचर बनेगा विद pH वैल्यू मोर देन 7। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं इससे आगे। अब बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट की। ठीक है। तो जो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमारा बनता कैसे है? सो दिस इज द सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए सॉल्ट इन आर फूड। खाना खाने में जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। तो एक तो हमारा हो गया ये रिएक्शन, बट इसकी कोई नेचुरल सोर्स कौन सी है? तो वो हमारा सी वाटर होता है। बट सी वाटर के अंदर मैनी सॉल्ट्स आर देयर विच आर डिजॉल्व्ड इन इट। तो हमें सोडियम क्लोराइड जो है उसको अलग से सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है। अब हमारे जो पुराने जो सीज थे, जो पुराने हमारे ओशियंस थे, जब वो ड्राई ऑफ कर गए तो हमारे बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट बने, और अब हम जो है हम इसको माइन कर सकते हैं। इसको बोला जाता है रॉक सॉल्ट बोला जाता है। और यहाँ पर हम सीज ऑफ बाइगोन एरियाज जो ड्राई अप हो जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बट दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस के ऊपर, जो है हमारी क्लोर एल्कली
प्रोसेस। तो इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के ऊपर हमें ध्यान देना है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। तो when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जो कि कहलाता है ब्राइन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमने नमक लिया, नमक को पानी में घोला, तो जब हम नमक और पानी को घोलते हैं तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन, और उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। रीज़न, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो है क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्लोर और एल्कली की वजह से ये हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नीचे इसकी ये इक्वेशन भी दे रखी है। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है और इसको लिखना भी है। कभी भी क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जाए तो इस इक्वेशन को आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक सेटअप हमें दे रखा है। इस सेटअप में हमारे एक टैंक है। टैंक में हमारे पास ब्राइन हम जा रहे हैं। ब्राइन क्या होता है? हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा एनोड है, एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस सिक्रीट होती है, निकलती है, वहाँ से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा कैथोड है वहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रिपेयर हो रहा है और वो वहाँ से हम उसको ब्राइन के साथ उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लोरीन के हमारे कुछ यूजेस भी हमारे को दे रखे हैं। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन के यूजेस दे रखे हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। तो इन सारे जो यूजेस हैं इन सबको आपने याद करना है। ठीक है, तो हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर हमें ब्लीचिंग पाउडर का बोला गया है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हमारा उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होती है? ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। तो ये जो ड्राई स्लेट लाइम है इसका हमें ध्यान रखना है। ये ड्राई स्लेट लाइम है, क्लोरीन गैस ने उसके ऊपर रिएक्ट किया तो हमारा ब्लीच बनता है। तो ब्लीच का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी हमें याद रखना है। इट इज़ CaOCl2 प्लस यहाँ पर हमारा वाटर भी सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो ब्लीचिंग पाउडर का जो हम रिएक्शन देखी है इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसके हमारे कुछ यूजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो ये ब्लीच इसके लिए यूज़ होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बिकॉज अगर ब्लीच का जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, अगर हम इसको थोड़े दिन अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो इट डीकम्पोजेज ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ये हमारा हम इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन यूज़ दिस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। लास्ट वाला पॉइंट, इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेने वाला हूँ, तो देखते रहें मेरे पूरे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।